हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो हम मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है सेट थियरी। तो सेट थियरी में कितने टाइप्स आएंगे और क्या क्या आपको स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट थियरी में आपको तीन चीज़ आपको एक्सप्लेन आज मैं करने वाला हूँ। उसमें फर्स्ट है यूनियन, सेकेंड है इंटरसेक्शन एंड थर्ड है कॉम्प्लीमेंट। ये तीन चीज़ आपको आज फर्स्ट चैप्टर में सीखना है जिसका नाम है सेट थियरी फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट, universal set. What is universal set? Universal set for a particular problem is a set which contain all the element of the all the set in the problem. Means universal set means U, capital U. तो कैपिटल यू में आपको बाय डिफॉल्ट 1 to 10 डिजिट आपको रखने हैं कर्ली ब्रैकेट में। 1 to 10 डिजिट बाय डिफॉल्ट आपको यूनिवर्सल सेट में आएंगे जिसको बोलते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ द ऑल द सेट इन द प्रॉब्लम। मीन्स आपको एग्जाम में यू, कैपिटल यू आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको कंपलसरी बाय डिफॉल्ट 1 to 10 डिजिट लेना है आपको यूनिवर्सल सेट में। नेक्स्ट, देर आर 3 सेट ऑपरेशन। अब यूनिवर्सल सेट कैसे यूज होता है आपको आगे जाके एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, बट पहले आपको ये 3 सेट ऑपरेशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो फर्स्ट आ रहा है कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज सिंबॉलिक बाय ए डैश। ए के ऊपर है डैश, इसको बोलते हैं ए डैश, एंड इट्स द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए। मींस कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? ए डैश को। ए डैश मींस यू माइनस ए। इसका सिंबल आप याद रखना है कॉम्प्लीमेंट का, उसको बोलते हैं ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। એટલે आपको जब भी आपको ए डैश फाइंड करना हो तो आपको यू माइनस ए करना है। तो व्हाट इज यू माइनस ए? यू माइनस ए है क्या वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पर आपको कभी भी डैश मिले आपको ए के ऊपर डैश, उसको बोलते हैं यू माइनस ए, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज सिंबॉलिक बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका इंटरसेक्शन का सिंबल है, आपको खास याद रखना है। एंड इट्स द सेट द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट दैट आर कॉमन टू बोथ सेट ए एंड सेट बी। એટલે कॉमन डिजिट सेट ए एंड बी में होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है इंटरसेक्शन में। मींस सेट ए में जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3, सेट बी, बी में दिया हुआ है 2 3 4, तो इसको बोलते हैं सेट ए, इसको बोलते हैं सेट बी। आपको एग्जाम में ये दोनों चीज आपको दिया हुआ होगा ए और बी। तो आपको करना क्या है, कभी भी आपको पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी करो, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको करना क्या है, कॉमन टू बोथ, दोनों में जो कॉमन है वो आपका आंसर है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 और 2 3 4 में 1 यहाँ पे है, नहीं है तो नहीं चलेगा। 2 यहाँ पे है, यस, तो 2 आंसर आएगा। फिर 3 यहाँ पे है, यस, 3 आंसर आएगा। फिर यहाँ पे 4 नहीं है, तो दोनों में कॉमन है 2 और 3, तो ये आपका आंसर है इंटरसेक्शन 2 और 3। ओके, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है देखो, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन है वो आपका आंसर। तो यहाँ पे आंसर है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 and 3, बराबर, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इज यूनियन। द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी इज सिंबॉलिक ए यूनियन बी, ये आपका सिंबल है यूनियन का। एंड इट इज द सेट कंटेन all the elements that are element of the set A or set B that are in both set A and B। दोनों में जो भी डिजिट है वो ऑल एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, वहां पे कॉमन एलिमेंट थे जो सेम है वो आएंगे इंटरसेक्शन में। बट यूनियन में क्या करना है आपको, दोनों में जो भी है वो ऑल एलिमेंट्स आएंगे बट नॉट रिपीटेड, डुप्लीकेशन होना नहीं चाहिए। मींस 1 एक बार आ गया तो फिर से 1 नहीं आएगा। तो कैसे यूनियन फाइंड करोगे, तो ये रहा ए यूनियन बी। तो ए में है 1 2 3 और बी में है 2 3 4,
तो आपका आंसर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आपका आंसर है 1, 2, 3, 4। याद रखना, मैंने आगे भी अभी बोला कि रिपीटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 और 3 2 बार रिपीट हो रहा है, वो आपका आंसर नहीं है। ऑल एलिमेंट्स मीन्स रिपीटेड नॉट। आप ऑल एलिमेंट्स ले तो सकते हो पर रिपीट नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4। रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, तो आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गया, यूनियन समझ में आ गया, बट ये कॉम्प्लिकेटेड बाकी रह गया था। तो मैंने आपको इक्वेशन बोला था इसका, ए डैश का इक्वेशन क्या था, u माइनस ए। तो ए डैश जब भी आप फाइंड करोगे तो u माइनस ए आपको याद रखना है। तो u बाय डिफॉल्ट मैंने बोला था 1 to 10 लेना है, पर आप 1 to 5 भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन द इक्वेशन। बिकॉज ए और बी आपके पास कम डिजिट है, देखो 4 तक ही है, तो हम 5 तक जा सकते हैं। सपोज ए और बी यहाँ पे 8 और 7 था, तो आपको 1 to 10 लेना है। मीन्स आपको डिपेंड है ए और बी के ऊपर डिपेंड है यू। तो अभी ए और बी आपके पास 1 to 4 तक ही है, तो आप 1 to 5 यू ले सकते हो। तो यू का आपको दिया है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपको सपोज एग्जाम में दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आपको बोले कि ए डैश फाइंड करो, तो आपको करना है u माइनस ए। तो u माइनस ए का मीनिंग है u और a के बीच में माइनस करो। तो व्हाट इज माइनस, तो माइनस कैसे कर सकते हैं, तो करना कुछ नहीं है, सिंपली एक चीज याद रखनी है, u में से a को माइनस करना है। मीन्स कैसे, 1 यहाँ पे है, यस है, तो 1 माइनस हो गया। 2 यहाँ पे है और a में भी है, यस, तो माइनस हो गया। 3 यहाँ पे है और a में भी है, यस, तो माइनस हो गया। 4 यहाँ पे है नहीं है, तो 4 आपका आंसर आएगा। फिर 5 यहाँ पे है, a में नहीं है, तो आपका आंसर आएगा 5। आपका आंसर है 4 and 5। मीन्स u में से मैंने a को माइनस कर दिया। 1 a में है माइनस, 2 a में है माइनस, 3 है यस, तो माइनस। 4 और 5 नहीं है, जो नहीं है वो आपका आंसर, जो होगा वो आपका माइनस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं a डैश कॉम्प्लीमेंट, u माइनस a। तो आपको याद रखना है u माइनस a कैसे होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है। यहाँ से 3 ऑपरेशन आपका मोस्ट आईएमपी से मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर में इनमें से कोई 2 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे। तो आपको खास याद रखना है कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो एक बार देख लो कैसे हो रहा है, फिर आप हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल ये रहा, फिर यूनियन का एग्जांपल, इंटरसेक्शन का एग्जांपल, और ये लास्ट में यूनियन का एग्जांपल। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। देख लो एक बार फिर, और कभी भी कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हुए तो मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर इसका मीनिंग क्या है, मेरा आंसर नहीं आ रहा है। कभी भी आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट हो तो। ओके, तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमने आगे एग्जांपल दिखा वो डिजिट का था, 1 2 3 4 5 डिजिट बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं वो अल्फाबेटिकल है, ABCDEF। ओके, अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, U be universal set and A and B subset of U, define the follow। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है U, A और B। तो U में आपको दिया हुआ है ABCDEF, A में दिया हुआ है ABC और B में दिया हुआ है CDF। ये आपको एग्जाम में दिया ही होगा, क्वेश्चन है आपका ये। अब आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है A डैश इंटरसेक्शन B, ये आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखना, कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन फाइंड करना हो तो जो आपको आगे डैश दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको A डैश फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम A डैश फाइंड करेंगे।
तो ए डैश कैसे फाइंड करेगी, अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको एक्सप्लेन किया। इक्वेशन क्या था इसका, ए डैश का u माइनस ए, u को a में माइनस करो, ठीक है। तो हम माइनस करते हैं u को a में, तो देखो a इसमें है a में, यस तो माइनस हो गया, b इसमें है यस तो माइनस हो गया, c इसमें है यस तो माइनस हो गया, d है नहीं है, e और f, तो आपका आंसर क्या आएगा, d e f। तो आपका आंसर है d e f। याद रखना हमने a डैश इंटरसेक्शन b ऑल का आंसर नहीं देखा है, अभी हमने खाली a डैश का आंसर देखा है, ठीक है। तो हमने a डैश फाइंड कर दिया d e f, तो ए बी सी माइनस हो गया, तो आपका आंसर है डी ई एफ। फिर से बोल रहा हूँ ए डैश का इक्वेशन है u माइनस ए, यहाँ पे नहीं लिखा इसलिए बोल रहा हूँ, फिर से आपको याद रखना है ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू को ए में माइनस करो, जो है उसको माइनस कर दो, जो नहीं है वो यहाँ पे लिखो। तो ए बी सी तीनों तीन चीज यहाँ पे माइनस हो गई, तो बचा कौन, डी ई एफ। तो यहाँ पे आंसर आया आपका डी ई एफ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ए डैश मिल गया, अब आपके पास बी तो ऑलरेडी है ही, तो बस कुछ नहीं करना है, ए डैश और बी के बीच में क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ए डैश का आंसर डी ई एफ और बी को आपको यहाँ पे दिया हुआ है सी डी ई, तो यहाँ पे मैंने सी डी ई लिख दिया। तो दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस सेट 1 एंड सेट 2 में बोथ सेम कंडीशन वाले कैरेक्टर या डिजिट, तो दोनों में सेम क्या है, तो डी ई एफ सी डी दोनों में सेम क्या है, डी है यहाँ पे यस तो डी आंसर आया, ई है यहाँ पे यस तो ई आंसर आया, एफ है यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आंसर नहीं आया। तो सी कहाँ गया, तो एक चीज याद रखना, ऑल स्टूडेंट मोस्ट ऑफली एक एरर बहुत फाइंड होती है इसमें कि यहाँ पे सी है तो क्यों नहीं लिखा। आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको खाली याद रखना है आगे वाला सेंटेंस ए डैश, हमको दूसरा याद नहीं रखना है, बिकॉज हम फर्स्ट वाले को दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमको फर्स्ट ही चेक करना है। डी है तो लिखो, ई है तो लिखो, एफ है नहीं है तो डिलीट कर दो, फिर आगे क्या है हमको सोचना नहीं है, हमको खाली आगे वाला ही देखना है, ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी का आपका आंसर आया डी और ई, ओके। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल देख लो कैसे ए डैश फाइंड हुआ है और कैसे इंटरसेक्शन फाइंड हुआ है। याद रखना ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, रीडिंग से नहीं होगा, आपको कंपलसरी प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, तो नोटबुक में आपको लिख के ही करना पड़ेगा। यहाँ से दिख गया ये तो बहुत इजी है तो समझ में आ गया, ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स, आपको कंपलसरी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि नोटबुक्स पहले से ही डिफाइन कर देना और उसमें आप प्रैक्टिस करना मैथमेटिक्स। दूसरे सब्जेक्ट रीड कर सकते हो, मैथमेटिक्स कभी भी रीड नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिकल ही करना है, लिख के ही करना है तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ओके तो होगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो अब दूसरा फाइंड कर रहे हैं ए यूनियन बी डैश, ठीक है। तो मैंने अभी बोला आपको पहले क्या करना है, डैश वाला होगा वो आपको फाइंड करना है, डायरेक्ट यूनियन कभी भी करना नहीं है, पहले डैश वाला फाइंड करो। तो हम पहले डैश वाला फाइंड करते हैं बी डैश। तो फिर से याद करता है बी डैश का इक्वेशन क्या है, u माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया u माइनस ए, बिकॉज यहाँ पे a डैश है, तो यहाँ पे क्या है b डैश, तो यहाँ पे क्या करना है u माइनस बी, तो हम u को b के साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं a यहाँ पे है नहीं है, तो आपका आंसर में a आएगा। फिर b यहाँ पे नहीं है तो b आएगा,
सी यहाँ पे है तो माइनस हो गया, डी यहाँ पे है तो माइनस हो गया, ई यहाँ पे है तो माइनस हो गया, एफ यहाँ पे नहीं है तो लिखना है। तो आपका आंसर आया ए बी एफ। तो बी डैश का आंसर है ए बी एफ। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू को बी के साथ माइनस करना है, जो है तो उसको माइनस करो, जो नहीं है तो यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे ए नहीं है इसमें बी में तो मैंने लिखा, फिर बी भी नहीं है तो मैंने लिखा, सी और डी और ई तीनों तीन यहाँ पे है इसलिए मैंने माइनस कर दिया, और एफ नहीं है इसलिए मैंने एफ भी लिखा। तो आपका आंसर है ए बी एफ। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी डैश। तो हम ए यूनियन बी डैश करते हैं। तो ए का तो आंसर आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में ही, ए बी सी। तो यहाँ पे मैंने देख लिया ए बी सी। यूनियन बी डैश हमने अभी फाइंड किया ए बी एफ, तो यहाँ पे लिखा है ए बी एफ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको स्टडी करवाया यूनियन किसको बोलते हैं, ऑल एलिमेंट बट नॉट रिपीटेड। ठीक है, तो सब एलिमेंट आपको लिखना है पर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर है ए बी सी ए बी एफ, सब लिख लिया मैंने, पर रिपीटेड है उसको लिखना नहीं है। तो ए 2 बार रिपीट हो रहा है, बी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर क्या है ए बी सी और एफ। जो रिपीट था वो मैंने डिलीट कर दिया, मीन्स डुप्लीकेशन वैल्यू मैंने डिलीट कर दिया। तो ये आपका फाइंड हो गया ए यूनियन बी डैश। ठीक है, तो देख लो आंसर और क्वेश्चन कैसे फाइंड हो रहा है और कैसे यूनियन में बी डैश किया है। तो पहले आपको बी डैश फाइंड करना है, फिर बाद में आपको यूनियन करना है। अब ये फाइन होने के बाद आपको इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली घर पे करने हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिकली घर पे। ए डैश फाइंड करो, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग सेट यू ए और बी, ये तीन चीज दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ए डैश फाइंड करो, बी डैश, ए यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यूनियन बी, ए यूनियन बी डैश। इतने क्वेश्चन आपको फाइंड करने हैं। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुए तो मैसेज या कॉल कर सकते हो। जो मोबाइल है मैं अभी यूज़ कर रहे हो वो स्क्रीनशॉट कर दो, या फिर लैपटॉप में या पीसी में भी यूज़ कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट इसको क्लिक कर सकते हो स्क्रीनशॉट में, आपको याद रखने के लिए। जिसके पास अभी नोटबुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, फिर बाद में आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, ये था कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ। फिर दूसरा आ रहा है डिजिट, 1 2 3 4 5, सेम टू सेम यहाँ पे वही है, ऊपर कैरेक्टर में थे यहाँ पे डिजिट है। ठीक है, इतने आपको प्रैक्टिकल करना है घर पे।
अभी हमने देखे यू, ए और बी, 3 सेट हमने देखे। अब हम देख रहे हैं 4 सेट, यू, ए, बी और सी। ठीक है, हम अभी तक देख रहे थे 3 सेट में वर्क, अब हम देख रहे हैं 4 सेट। तो कैसे आएगा? तो 4 सेट ये इस हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। यू दिया हुआ है, ए भी है, बी है और सी है। 4 सेट आपको एग्जाम में दिया हुआ है, तो आपको बोल रहे हैं फाइंड करो ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये आपको फाइंड करने को बोल रहे हैं। तो क्या करना है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, कभी भी 3 चीज साथ में नहीं होती है सेट में। ऑलवेज आपको पहले ए यूनियन बी करना है, फिर बी यूनियन सी करना है। तीनों तीन यूनियन साथ में कभी भी नहीं होगा। याद रखना, यूनियन ऑलवेज 2 सेट में ही वर्क करता है। तो पहला जो है वही फर्स्ट आपको फाइंड करना है। तो हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। तो आपको ए और बी को फाइंड करना है यूनियन में। तो आंसर क्या आएगा? ए, बी, सी, डी और ई। यहाँ पे लिखा है देखो, ए बी सी ए यूनियन सी डी ई એટલે बी। दोनों को मैंने यहाँ पे यूनियन कर दिया, जो डुप्लीकेट उसको मैंने निकाल दिया। तो आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी ई। ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि ए यूनियन बी आपका हो गया, तो फिर बी यूनियन सी आपको फाइंड नहीं करना है। आपको ए यूनियन बी एक बार हो गया, तो जो आंसर आपका आ रहा है उसके साथ ही आपको यूनियन सी करना है। तो मेरा आंसर ए यूनियन बी का आया था, ए बी सी डी ई, उसको मैं करूंगा सी के साथ यूनियन। तो ये रहा, ये ए बी सी डी ई आपका आंसर यूनियन बी का, और यूनियन करके मैंने क्या कर दिया? सी। तो यूनियन सी मीन्स सी में क्या है? डी ई एफ। तो यहाँ पे लिखो डी ई एफ। अब दोनों को क्या करना है? यूनियन। ऑल एलिमेंट ए बी सी डी ई डी ई एफ, ऑल एलिमेंट यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब करना क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू को निकाल दो। तो आंसर आएगा ए बी सी डी, यहाँ पे है एक बार, डी एक बार आएगा, फिर ई भी आएगा एक बार, और एफ। तो वो आपका आंसर है ये, ए बी सी डी ई एफ। ये आपका आंसर, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो याद रखना, फर्स्ट 2 सेट हो गए, तो फिर डायरेक्ट थर्ड के साथ ही आपको यूनियन करना है। बी यूनियन सी फाइंड नहीं करना है आपको। ए यूनियन बी एक बार हो गया तो डायरेक्टली सी के साथ ही आपको यूनियन करना है। तो हमने आगे सीखे 3 सेट में फाइंड करना, अब हम सीख रहे हैं 4 सेट, यू, ए, बी और सी। लेकिन कभी भी आपको 4 सेट फाइंड करना हो तो हम इस तरह 4 सेट फाइंड करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। फिर स्टूडेंट क्या करेंगे? ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, फिर दोनों को साथ में करेंगे। ऐसा नहीं है। एक बार ए यूनियन बी फाइंड हो गया तो बी आपका एक बार यूज हो गया, तो फिर से हम बी को यूज नहीं कर सकते हैं। तो बचा कौन? सी। तो बस डायरेक्ट इसका आंसर सी के साथ ही यूनियन करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर ये आ सकता है फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी होल डैश। ब्रैकेट के ऊपर डैश है, मीन्स होल डैश, बी यूनियन सी होल डैश। ठीक है, तो याद रखना, कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा कोई ब्रैकेट में कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में पहले आपको ब्रैकेट ही फाइंड करना है, बाद में आपको आगे एक्सप्लेन करना है। जो भी आपको इक्वेशन दिया है, पहले ब्रैकेट फाइंड करो। तो ब्रैकेट में भी एक याद चीज याद रखना, डायरेक्टली डैश मत करना। पहले ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको पहले फाइंड करो, फिर आपको डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी। तो आपको बी और सी यूनियन करना है। तो क्वेश्चन कहाँ पे है? ये रहा। तो बी और सी को यूनियन करो, तो आंसर क्या आएगा? बोलो। बी और सी में आंसर क्या आ सकता है? कि मीन्स सी
फिर डी, फिर ई, फिर एफ, दोनों को मैंने यूनियन कर दिया, बी यूनियन सी, आंसर आएगा सी डी ई एफ। ये आपका आंसर है बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, ये आपका बी और ये आपका सी, दोनों को मैंने यूनियन कर दिया तो आंसर आएगा सी डी ई एफ। ठीक है, तो अब ब्रैकेट को होल डेस्क किया, उसका क्या करें, तो मैंने अभी आगे बताया था कि डेस्क को क्या बोलते हैं, यू माइनस। तो हम ए डेस्क को क्या लिखते थे, यू माइनस ए। बी डेस्क को क्या लिखते थे, यू माइनस बी। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू माइनस बी यूनियन सी। डेस्क को क्या बोलते हैं, यू माइनस। आपको जो इक्वेशन दिया है उसके आगे क्या लिखना है, खाली यू माइनस करना है और कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, u माइनस बी यूनियन सी। तो हम u को देखते हैं क्या दिया हुआ है, u में a b c d e f। तो यहां पे लिखना हो आपको तो क्या लिखोगे, u माइनस b यूनियन c। तो u में क्या है, a b c d e f, और आपका आंसर क्या है, c d e f। तो u में से इसको माइनस कर दो, तो c d e f। तो यहाँ पे देखो सी डी ई एफ यहाँ पे लिखा है, तो माइनस को मैंने बताया था कि u में से जो आपका इक्वेशन उसको माइनस कर दो। तो b यूनियन सी में क्या आपका आंसर सी डी ई एफ आपका आंसर है। तो c माइनस हो गया, d माइनस हो गया, e माइनस हो गया, f माइनस हो गया, बचा कौन, a और b। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आया, a और b। समझ में आ रहा है कुछ, ए और बी आंसर कहाँ से आया, पहले हमने क्या किया, बी यूनियन सी फाइंड किया। ठीक है, वो आपका आंसर आएगा बी यूनियन सी, सी डी ई एफ। अब उसको मुझे क्या करना है, होल डेस मीन्स यू माइनस करना है मुझे। तो यू में जो दिया है उसको माइनस कर दो। तो यू में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ। तो ए है, नहीं है तो मैंने लिखा, बी है, नहीं है तो मैंने लिखा, सी है, यस सी है तो मैंने माइनस कर दिया, डी है यस तो डी को माइनस कर दिया, ई को माइनस कर दिया, एफ को माइनस कर दिया, चारों चार को मैंने माइनस कर दिया, तो बचा कौन, ए और बी। तो आपका आंसर आया बी यूनियन सी होल्ड इसका ए और बी। तो अब क्या करना है आपको, जो आंसर हमारा ये आया उसके साथ क्या करना है, ए को यूनियन। तो ए तो आपको दिया हुआ ही है, ए बी सी, और आपका बी डेस का आंसर ए और बी। तो दोनों को यूनियन करो, ए बी सी ए बी, डुप्लीकेट को निकाल दो, तो आपका आंसर क्या आया, ए बी और सी। ठीक है, ये आपका आंसर थोड़ा क्रिटिकल है, पर प्रैक्टिकल करोगे नोटबुक में तभी पता चलेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करो फिर ही पता चलेगा कि यूनियन किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, यू माइनस कैसे होता है, डैश क्यों लिखा है, इक्वेशन क्या है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल ही पता चलेगा। इसलिए नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा, देखने से समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स कभी भी रीडिंग नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा नोटबुक में। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था जो आज मुझे एक्सप्लेन करना था इतना। अब आप ये पीडीएफ आप अपने हिसाब से रीडिंग करना, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि सर इसमें ये कैसे हुआ, मुझे पता नहीं चल रहा, फिर से एक्सप्लेन करो, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। बट प्रैक्टिकल मोस्ट कंपलसरी, रीडिंग मत करना, रीडिंग से कुछ पता नहीं चलेगा, नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा, उसके बिना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था आज का, सेट थियरी फर्स्ट चैप्टर, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।